वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 जुलाई 2021 और 14 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लेमरू हाथी अभ्यारण्य के क्षेत्र में कटौती की है? तो अभी लेमरू हाथी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल में कटौती की है छत्तीसगढ़ ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ के कोबरा जिले में ये लेमरू हाथी अभ्यारण्य प्रस्तावित है और इसके लिए 1995 किलोमीटर स्क्वायर एरिया प्रस्तावित था, जिसको अब घटा के सिर्फ 450 किलोमीटर स्क्वायर कर दिया है। तो अब इसके लिए 450 वर्ग किलोमीटर एरिया रखा गया है, यानी कि इसके क्षेत्रफल में कटौती की गई है और ये कटौती छत्तीसगढ़ ने की है। अब छत्तीसगढ़ ने की है तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भीम ऐप की स्वीकृति को सक्षम करेगा? तो अभी भूटान भीम ऐप की स्वीकृति को सक्षम करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भीम बेस्ड जो क्यूआर कोड है उसको अब एक्सेप्ट करना स्वीकार करेगा भूटान। इसके लिए एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता किया है। तो अब भूटान में भी आप भीम ऐप का क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर पाओगे। अब भूटान की बात है तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरतुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे तसेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने 18 भारतीय एथलीटों के साथ करार किया है? तो अभी टोक्यो ओलंपिक से जस्ट पहले प्यूमा ने 18 भारतीय एथलीटों के साथ करार किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें कौन कौन मैन है? पूजा रानी है, तेजेंद्र सिंह है, मनु भाकर है। इन सब के साथ करार किया है प्यूमा ने। प्यूमा एक स्पोर्ट्स ब्रांड है और इसने 18 भारतीय एथलीटों के साथ करार किया है। अच्छा, ये जो प्यूमा कंपनी है ये है कहाँ की? ये जर्मनी की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ये अभी ताजिकिस्तान की ऑफिशियल यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब विदेश मंत्री गए हैं ताजिकिस्तान, तो ये है मैप में ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे। ताजिकिस्तान की करेंसी क्या है? ताजिकिस्तानी सोम। और ताजिकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमोमली रहमान। कौन है? इमोमली रहमान। अच्छा, हमारे विदेश मंत्री ताजिकिस्तान गए क्यों हैं? तो SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO विदेश मंत्रियों की मीटिंग है ताजिकिस्तान में, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए विदेश मंत्री ताजिकिस्तान गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो यशपाल शर्मा ये एक क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे यशपाल शर्मा। इन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में अहम भूमिका निभाई थी। जो 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं डेवॉन कॉनवे। इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए डिक्लेयर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये पुरुष कैटेगरी में डिक्लेयर हुए हैं। महिला कैटेगरी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं सोफी एक्लिस्टोन, वो महिला कैटेगरी में डिक्लेयर हुई हैं। तो ये हैं सोफी एक्लिस्टोन और डेवॉन कॉनवे। इन दोनों को जून महीने का
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, आईसीसी इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए एक ऐप विकसित किया है? तो आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने केंद्रीय आलू संस्थान शिमला के सहयोग से इस ऐप को डेवलप किया है। इस ऐप में क्या है, जो आलू है उसके पत्तों की, जो उसका पौधा होता है उसके पत्तों की पिक को क्लिक करके उसकी बीमारी का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त किया है? तो अभी भारतीय नौसेना ने अमेरिका से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक P-8I विमान है, इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 2009 में अमेरिका के साथ समझौता किया था, लेकिन 2009 में सिर्फ 8 विमानों के लिए समझौता हुआ था, सिर्फ 8 युद्धक विमानों के लिए समझौता हुआ, और उसके बाद 2016 में 4 और के लिए सहयोग किया। तो अब टोटल हो गए 12, जिसमें से 10वां अब इस साल मिल गया है। अब अमेरिका से प्राप्त किया है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। और जो बाइडेन की 2 बुक इंपॉर्टेंट हैं, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, इनकी 3 बुक इंपॉर्टेंट है, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम और तीसरी है द ट्रुथ्स वे होल्ड। अच्छा, अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा भी की थी, और जो ओपन स्काई ट्रिटी है उसको भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, जिसमें से वज्र प्रहार इसी साल हिमाचल प्रदेश में हुई थी और युद्ध अभ्यास इसी साल राजस्थान के बीकानेर में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 कंपनियों के साथ समझौता किया? तो अभी आंध्र प्रदेश ने 14 कंपनियों के साथ समझौता किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश की एक योजना है YSR चेयुथा योजना। इस योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और स्थायी आधार पर 6 लाख महिलाओं को आजीविका सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये 14 कंपनियों के साथ समझौता किया है। अब समझौता आंध्र प्रदेश ने किया, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। अच्छा, कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में और पुलिकट लेक भी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 में अपने देश भारत में होगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक में अगर कोई एथलीट गोल्ड मेडल जीतता है तो उसे 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, अगर सिल्वर मेडल जीतता है तो उसे 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो उसे 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये घोषणा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। अब उत्तर प्रदेश ने की, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ, और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रौच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, और एक बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक केंद्र भी उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है। अच्छा, बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम एवं सांस्कृतिक केंद्र ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बन रहा है। अच्छा, महाराजा सुहेल देव स्मारक कहाँ बन रहा है? बहराइच में बन रहा है।
अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में अभी छात्रों को कोचिंग देने के लिए, मुफ्त में कोचिंग देने के लिए अभ्युदय योजना चल रही है। अभ्युदय योजना ये उत्तर प्रदेश में चल रही है। उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन किया गया था और एक काला नमक चावल महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द स्ट्रगल विद इन अ मैनर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द स्ट्रगल विद इन ए मेमोर ऑफ द इमरजेंसी ये बुक लिखी है अशोक चक्रवर्ती ने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अशोक चक्रवर्ती ये एक अर्थशास्त्री हैं और पिछले 40 सालों से अफ्रीका क्षेत्र के देशों में नीतिगत सलाह दे रहे हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी पत्रकार NN पिल्लई को BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। BKS इसकी फुल फॉर्म क्या है? बहरीन कर लिया समाजम। तो BKS साहित्य पुरस्कार से NN पिल्लई को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मथुरु कवचम अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी केरल ने मथुरु कवचम अभियान शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मथुरु कवचम अभियान, इसके तहत जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा और जो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो केंद्र पर जाके इन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी और इनको टीका लगवाएंगी। अब केरल ने ये शुरू किया है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल के गवर्नर ने अभी केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की थी और मेंढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेटिक्स केरल में पाई गई थी। केरल में परिवर्तनम योजना चल रही है, थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशुवरम त्यौहार मनाया जाता है, ओणम त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है और मकर विलक्कू त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है। केरल में अनाईमुडी सेलम नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोला नेशनल पार्क है, पंबड़म सोला नेशनल पार्क है और एरविकुलम नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। अच्छा, केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। मैंने आपको 3 राज्य बताए थे, KKJ यानी कि केरल, कर्नाटक और झारखंड, इनका राजकीय पशु है हाथी। इतना आप केरल के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो अभी फ्रांस ने गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में फ्रांस के जो पत्रकार प्रकाशक हैं, जो न्यूज़ प्रकाशक हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि गूगल फ्री में उनके कंटेंट का यूज कर रहा है। वो जो खबरें लाते हैं उन खबरों को फ्री में गूगल प्रकाशित करता है। इसके लिए गूगल को उनको पे करना चाहिए। इसी वजह से फ्रांस ने गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। अब फ्रांस ने लगाया तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए नया विभाग बनाने का फैसला किया है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने आदिवासियों के लिए नया विभाग बनाने का फैसला किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अबे अहमद ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।